होती है sin थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। अगर एंगल लार्ज होंगे तो आपका ये वाला रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। ये वाला जो रिजल्ट है ये बहुत सारे कैलकुलेशंस को इजी कर देता है। हमारे कोर्स में ही बहुत सारे टॉपिक्स में ये वाला रिजल्ट यूज होता है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है आइए इसे हम लोग समझते हैं। तो पहली जगह जहाँ पे ये वाला रिजल्ट यूज होता है वो है अपना ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, पहला है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। इन दोनों ही ब्रांचेस में ये वाला रिजल्ट यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो रे ऑप्टिक्स में हम लोग जितने भी लेंस लेते हैं, मिरर्स लेते हैं, वहाँ पे जितना जो अपर्चर होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। और स्मॉल अपर्चर के लिए जितनी भी लाइट बीम्स होती है उनके बीच का जो एंगल होता है बहुत स्मॉल होता है। और जब एंगल स्मॉल होता है तो ये वाला रिजल्ट साइन थीटा वाला tan थीटा वाला वो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी ये वाला रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे भी जितने भी ऑपरेटर्स हम लोग लेते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। एंड द सेकंड टॉपिक इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे भी हम लोग ये साइन थीटा और tan थीटा वाला यहाँ पे लिख देते हैं। साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये रिजल्ट यहाँ पे भी यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो दो टॉपिक्स हैं सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम, वहाँ पे भी यह जो रिजल्ट है वो यूज होता है। क्योंकि स्मॉल एंगल्स के लिए ही वो मोशन SHM होता है, लार्ज एंगल्स के लिए वो मोशन SHM ही नहीं होता है, तो कोई और मोशन होता होगा। स्मॉल एंगल्स के लिए SHM होता है और अगर स्मॉल एंगल्स है तो यह रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को हम लोग आज इसका प्रूफ देखेंगे। कैसे देखेंगे? टू वेज में देखेंगे। पहला देखेंगे ज्योमेट्रिकल वे में, ज्योमेट्रिकली हम लोग इसे प्रूफ करने की ट्राई करेंगे। और सेकंड वन इज ग्राफिकल वे। ग्राफिकल वे में हम लोग इसका फील लेंगे कैसे ही स्मॉल एंगल्स पे ही क्यों ये ट्रू है, तो इसे हम लोग ग्राफ से समझेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये वाला रिजल्ट है ये केवल स्मॉल चीज पे ही नहीं यूज होता है। केवल स्मॉल एंगल्स चाहिए, ऑपरेटर्स चाहे अपने जितने बड़े हों। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, बहुत ही दूर लाइट ईयर पे, बहुत 4 लाइट ईयर्स पे एक स्टार है, मान लीजिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, नियरेस्ट स्टार। तो वो जो एंगल अर्थ पे सबटेंड कर रहा होगा वो बहुत ही स्मॉल एंगल होगा। लेकिन अर्थ जो है वो अपनी बहुत ही बड़ी ऑब्जेक्ट है और जो डिस्टेंस है वो भी बहुत बड़ा है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी हम लोग ज़्यादा रिजल्ट यूज कर सकते हैं। आइए इसका फील लेते हैं। मान लीजिए ये अपनी अर्थ है, ये यहाँ दूर कोई स्टार है। अर्थ को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, दूर कोई स्टार है और ये स्टार इस पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस जितनी बड़ी होगी ये एंगल उतना छोटा होगा। तो बड़े बड़ी चीज़ों पे भी ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो एंगल होगा बहुत ही स्मॉल होगा, तो यहाँ पे भी तो अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखेंगे। पहले हम लोग साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल and most important thing, theta should be in radians। अगर थीटा डिग्री में है तो ये वाला रिजल्ट वैलिड नहीं है। थीटा शुड बी इन रेडियंस। तो यहाँ पे जो थीटा है ये रेडियंस में दिया गया है, ये डिग्री में नहीं दिया गया है। ये जो साइन 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1, नो। बहुत ही स्मॉल रेडियन में एंगल चाहिए और रेडियन में एंगल बहुत ही स्मॉल, पाई बाई 100, पाई बाई 200, पाई बाई 50, ये इक्वल टू पाई बाई 100 के होगा, वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो ये हम लोग ने समझा कि जो थीटा होना चाहिए वो अपना रेडियंस में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। डिग्री में अगर होगा तो यार रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। तो इसके प्रूफ के लिए हमें एक सर्किल चाहिए।
इसका सेंटर हम लोग ओ लेते हैं, रेडियस आर, एक और रेडियस लेंगे थीटा एंगल पे, इस पॉइंट को एम मानेंगे, इस पॉइंट को एन मानेंगे। ये जो आर्क है जितना ये एंगल सबटेंड हो रहा है, इस आर्क की लेंथ हम लोग एल मानेंगे। एन पॉइंट से इस रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसकी लेंथ हम लोग बी मानेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग बी मानेंगे। सब कुछ हो गया। अब आते हैं इन ट्रायंगल ओ डी एन, कितना राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, जो साइन थीटा यहाँ पे होगा, थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो अपनी हाइपोटेनस है वो भी क्या है, आर है, रेडियस ऑफ सर्किल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई आर, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब एक फॉर्मूला हमें आता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वेयर थीटा इज इन रेडियन, ये रेडियन की डिफिनीशन है, थीटा शुड बी इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जो दिया गया है वो अपना एल है, रेडियस सर्किल की आर है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे मेन चीज समझने वाली है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर ये वाला एंगल बहुत ही स्मॉल होगा तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है और ये आर्क की लेंथ है, ये धीरे धीरे इनकी लेंथ इक्वल होने लगेगी। मान लीजिए यहाँ पे हम थोड़ा और छोटा एंगल लेंगे, तो यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर की लेंथ है b और जो आर्क की लेंथ है इतने की वो l है, जितना एंगल छोटा किया हमने उतना देखिए कि b और l इक्वल होने लगे, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होने लगी। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल b इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू l डिवाइडेड बाय r बोथ साइड, b by r is equal to sin theta, approximately equal to l by r. Then first result is proved, sin theta is approximately equal to theta for very small angles. tan theta के लिए भी हमें इस वाले फिगर में थोड़ी से बदलाव करने पड़ेंगे। इसके प्रूफ के लिए इस फिगर में हमने थोड़े से बदलाव करने हैं। क्या करना है, सर्किल तो लेना ही, सेंटर O, रेडियस R, again angle theta, but this time we have to extend this radius further. हमें इस रेडियस को सर्किल के बाहर निकालना होगा और इस पॉइंट से इसके बाहर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। ऐसा क्यों किया गया आगे समझ में आ जाएगा। इस परपेंडिकुलर की लेंथ को जैसे हमने पहले भी लिया तो इसमें भी लेंगे, आर्क की लेंथ को हम लोग एल लेंगे, इस पॉइंट को एम मानेंगे, इस पॉइंट को एन मानेंगे। सो इन ट्रायंगल ओ एम एन, tan थीटा जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस b बाय r, ये हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और हमें फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क की लेंथ हम लोगों ने ली है l, रेडियस है r। इसमें भी सेम कहानी है, एंगल छोटा होगा तो ये b और l के लेंथ जो है ये आपस में इक्वल होने लगेंगे। यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, और वेरी स्मॉल एंगल्स b इज approximately equal to l, r से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, b बाय r जो है वो अपना tan थीटा है, L by R is equal to theta, where theta is in radian and theta is very very small. Then second result is also proved. अब हम इसी चीज को
अब हम इसी चीज को ग्राफ के हेल्प से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये है y इक्वल टू sin x का, और जो ब्लू ग्राफ है ये है y इक्वल टू x का। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास हो रही है और इसकी स्लोप है 1। तो हमें देखना है कि y इक्वल टू sin x की ऑरिजिन पे स्लोप कितनी होगी। इसको इससे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आएगा cos x dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस लाइन की भी ऑरिजिन के आसपास जो स्लोप है वो 1 है, और इस ग्राफ की भी जो ऑरिजिन के आसपास स्लोप है वो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑरिजिन पे ये जो ब्लैक ग्राफ है और जो ब्लू लाइन है sin x और x का जो ग्राफ है ये कोइंसाइड कर रहा है, ये एक के ऊपर एक है। मींस जो x की वैल्यू है वही sin x की वैल्यूज हैं। कहाँ पे? बहुत ही स्मॉल एंगल। बिग एंगल्स में देखें ये ग्राफ इस तरफ चला गया है और ये sin x ग्राफ तो आगे जा रहा है, लेकिन बहुत ही स्मॉल एंगल्स पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो sin x के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही है हर बार। तो यहाँ से भी ये हम प्रूव कर सकते हैं कि sin x जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x होता है where the theta is very small। तो अपना लास्ट टॉपिक है y इक्वल टू tan x, जिसे भी हम लोग ग्राफ से समझने की थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये है y इक्वल टू tan x का, ये इंफिनिटी पे चला गया प्लस इंफिनिटी, एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी वेयर पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, एंड दिस ब्लू लाइन इज अगेन y इक्वल टू x which slope is 1 and passes through the origin। tan x ग्राफ जो है वो भी ऑरिजिन से पास कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि tan x की ऑरिजिन के आसपास जो है वो स्लोप कितनी है। तो हमें y इज इक्वल टू tan x दिया हुआ है, हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर x, और फिर जब dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 हम लोग लेंगे तो sec 0 का जो वैल्यू होती है वो होती है 1 का स्क्वायर 1। तो इसकी भी जो स्लोप है वो ऑरिजिन पे 1 है। इसका मतलब जो है वो tan x भी y इक्वल टू x से कोइंसाइड कर रहा है। कहाँ पे? वेरी स्मॉल एंगल्स पे। आगे बड़े एंगल्स पे तो ये लाइन इस तरफ चली गई, ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत ही स्मॉल एंगल्स पर tan x की वैल्यू और x की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो यहाँ से भी हम लोग tan x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x ये हम लोग देख सकते हैं।